इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ है वो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस है, देखो, ई सेड टू मी गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह इन 1970। तो हम क्या करने वाले हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में चेंज, ये एज इट इज़ आएगा और कंजक्शन डेट का यूज करेंगे और सेम ये सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि एक्सेप्शंस किस तरीके से काम करते हैं नैरेशन। सो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं नैरेशन के कुछ एक्सेप्शन रूल। एक्सेप्शन रूल होते क्या हैं उसको समझ लेते हैं। एक्सेप्शन रूल होते हैं जिन पर किसी भी बेसिक नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स उस पर वो बेसिक रूल्स अप्लाई नहीं किए जाते। तो ये कुछ अलग होगा नैरेशन के अंदर। भाई देखिए, नैरेशन में हमने पिछले बात की थी पिछली वीडियोज में कि हम उसकी रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड होकर उसकी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं। मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस फॉर्म में चेंजेस हो जाएंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं की जाती। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ अलग होने वाला है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज मोहित कुमार वागरे चैनल वॉचिंग व्हील अकेडमी। और देरी ना करते हुए चलते हैं कुछ एक्सेप्शन रूल्स पर। भाई देखिए, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर या तीसरा पास्ट में हो, तो हम क्या कर रहे थे, हम इन दोनों के टेंसेस फॉर्म को लेकर चल रहे थे और टेंस में हम यहां पर कोई चेंज नहीं कर रहे थे। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। क्लियर? लेकिन जब वो पास्ट में थी क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसके टेंस फॉर्म में चेंजेस कर रहे थे। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, हम टेंस फॉर्म में किसी के भी चेंज नहीं करने वाले। किसके टेंस फॉर्म में? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो भी हम बताएंगे। और इसी को हम कह रहे हैं एक्सेप्शन। क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन। हिंदी में हम इसको बोल देते हैं अपवाद। ये वो चीजें होती हैं जिन पर किसी के बेसिक रूल्स लागू नहीं किए जाते। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं कि जिन पर कोई भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो हम देख लेते हैं। व्हेन अ reported speech contains any historical event, idioms, phrase और यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज है, कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट हो, चाहे वो ईडियम या फ्रेज में से कोई एक हो, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो हम चेंजेस नहीं करने वाले। देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे कि अगर मैं कहूं लाइक ही सेड टू मी सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या हो गया? मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो भी देखिए, अब सन राइजेस इन द ईस्ट क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मीन्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ तो बदलते है ही नहीं। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, फूलों का महकना। यस, अदरवाइज आई से अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये भी क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो बदलते है ही नहीं, चलते आ रहे हैं, चलते हैं और चलते ही रहेंगे। इस तरीके से मीन्स होते आ रहे थे, होते हैं और होते ही रहेंगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाते हैं। तो ये कभी भी बदलते नहीं है। हम क्या करते हैं? केवल बेसिक चेंजेस जो कि हमारे डेट या फिर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि आई से ही टोल्ड मी डेट, और ये जो
द सन राइजेस इन द ईस्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेम एज इट इज आ जाएगा, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, यही हमारा बन जाएगा। क्लियर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं लाइक ही सेड टू मी, गांधी जी लॉन्च्ड सत्याग्रह इन 1970। भाई अब यहां पर उन्होंने कहा कि गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन 1970, तो ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो बदला जा ही नहीं जा सकता, जिस पर टाइम का कोई असर होगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको भी नहीं बदलने वाले। क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट में है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये मोर पास्ट में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो हमें इन चीजों का भी ख्याल रख लेना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, सिंपली ही टोल्ड मी डेट, यहां तक तो सेम ऐसे ही रहेगा, और फिर ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम जब कभी कोई रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई एडियम फ्रेज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन चारों में से कोई भी एक हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में चेंज नहीं करने वाले हैं, केवल वो ही चेंज होंगे, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और दूसरा कोमा इन्वर्टेड कोमा डेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये था एक छोटा सा उसके जहां पर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, हिस्टोरिकल इवेंट, इडियम फ्रेज या यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इससे अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि एक्सेप्शन और भी कुछ रूल कैसे होते हैं जहां पर टाइम को और कंडीशन को हम शो करते हैं और वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा सा हटके है, तो आप एक बार इसको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और फिर उसकी बात करते हैं। टेक योर टाइम। तो भाई आइए अब और देख लेते हैं इस एक्सेप्शन में और क्या क्या आता है। भाई देखिए, अब हम बात करेंगे कि जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर, और तीसरा पास्ट में हो, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों में ही चेंजेस नहीं करने वाले। कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। सो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस फॉर्म में हम चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर चेंजेस हम करें तो कहां करेंगे। भाई देखिए, चेंजेस बस इतने ही होंगे कि कोई भी जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज हो सकती है, लेकिन ये जब चेंज होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। क्या हो, जब ये पास्ट में हो। क्लियर है। तो ये चेंज हो जाएगी पास्ट में। ओके। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है ऑलरेडी, तो ये पास्ट की पास्ट में ही रहने वाली है। इतना क्लियर है। ओके। और ये कब होने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। ये होने वाले हैं व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स any what any conditional sentence, दूसरा any time sentence। क्लियर। अब ये कौन कौन से होंगे, इनकी पहचान क्या होगी उसको देख लेते हैं। भाई देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की पहचान करना सबसे आसान ये है कि उसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि इफ, सपोज, प्रोवाइडेड या फिर इन केस, ये सभी क्या है, ये पहचान है किसी भी कंडीशनल सेंटेंस की, कि अगर उसमें इफ, सपोज, प्रोवाइडेड या इन केस आ जाता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। दूसरा, टाइम सेंटेंस की पहचान करना सबसे आसान ये है कि उसके कीवर्ड्स देख लो, उसके अंदर या तो व्हेन होना चाहिए, या आफ्टर, या बिफोर, या व्हाइल, या एज सून एज,
इस तरीके के कीवर्ड्स उसके अंदर मिल जाते हैं। क्लियर है? तो अगर इस तरीके के वर्ड्स आ गए तो टाइम सेंटेंस है, और इस तरीके के वर्ड्स आ गए तो वो कंडीशनल सेंटेंसेज है, और हम इनमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। ओके, लेकिन क्या करेंगे, अगर ये वाले सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल देंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले से ही पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब भी होनी चाहिए। और ये अगर ऑलरेडी पास्ट में है तो हम पास्ट को पास्ट में ही रहने देंगे, मोर पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। और बाकी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट में चेंज होता है वो हम करते ही रहेंगे। कोई भी प्रोनाउन जो चेंज है वो हम कर लेंगे। क्लियर है? अब देख लेते हैं एक दो सेंटेंस के किस तरीके से। भाई देखो, अगर मैं कहूं लाइक ही सेड टू मी इफ इट रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल। उसने कहा कि अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, देखिए ही तो वुड बी रिमेन एज ही, ये चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में, और ये भी एज इट इज ही आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट आ गया हमारा, इफ के लिए इफ ही आएगा। एक थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा भाई, रेन्स है ना, प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेन। भाई आई है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर ही है तो ये भी आ जाएगा, ही विल टाइम के अकॉर्डिंग वुड में चेंज हो जाएगा। ओके, और एज इट इज सेंटेंस क्या है हमारा, एज इट इज आ जाएगा आगे का सेंटेंस। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि ये भी पास्ट में होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में रहेगा ही। दूसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं लाइक शी सेड टू him like I was watching TV when you were playing। उसने कहा कि मैं टीवी देख रही थी जब तुम खेल रहे थे। सो इसको हम किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, सेम उसी तरीके से। तो सी सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट में। उसके बाद अगर हम देखें भाई, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर शी है तो यहाँ पर उठकर आ जाएगी शी, वोज ही रहेगा। कोई भी हम हेड बीन में चेंज नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि पास्ट का पास्ट में चेंज होगा, मोर पास्ट में नहीं जाएगा। वॉचिंग एज इट इज आ जाएगा, टीवी एज इट इज आ जाएगा, वैन एज इट इज आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर हिम है तो हिम का ही बन जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। सो वर नहीं आएगा, वोज आएगा क्योंकि ही के साथ हम वोज लगाते हैं। सो एंड प्लेइंग का प्लेइंग ही आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा कंडीशनल टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो हमने आज देखे कि कैसे कैसे एक्सेप्शन नरेशन में आ जाते हैं, जो कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट, किसी टाइम सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एडियम, फ्रेज, इस तरीके से, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। और जहां जहां थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये क्लियर आए होंगे। दूसरा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ भी नरेशन के अंदर सीखना चाहते हैं। दूसरी बात ये, हम इसको इतना ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर हम करने वाले हैं, वी और दे कब बदलते हैं या कब नहीं बदलते हैं। क्लियर? तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, इसको नोट कीजिए, टेक योर टाइम, मिलते हैं आगे। भाई आ जाओ, अब हम इन पांचों सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे कि कहां पर हम एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी को चेंज करते हैं दे में, या कहां पर नहीं करते हैं। सो देखते हैं पहला सेंटेंस। भाई देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है, माई सिस्टर सेड टू मी वी विल गो टू आगरा टुमारो। तो यहां पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ दो चीजें मिलती हैं, जो कि एक तो हो जाता है स्पीकर, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोल देते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा लिसनर,
जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पता ही है। भाई देखिए, अब यहाँ पर बात कहने की ये है कि स्पीकर और लिसनर, भाई अगर हमारे पास क्या हो जाता है, स्पीकर सॉरी स्पीकर और लिसनर, जो कि लिसनर में मिल सकता है मी या फिर अस की सेंस में। भाई देखिए, अगर स्पीकर और लिसनर इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, इन्वॉल्वमेंट अगर है, तो क्या करने वाले हैं, तो हम वी को, अस को और आर को चेंज नहीं करते, ये एज इट इज ही रहते हैं। दूसरा, अगर स्पीकर और लिसनर इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम वी को, अस को और आर को चेंज कर देंगे, किसमें, दे में, देम में और देयर में। क्लियर है, मीन्स इन्वॉल्वमेंट है तो चेंज नहीं होंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो चेंज हो जाएंगे। अब ये समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है और किस तरीके से नहीं होती। चलो भाई आ जाओ, कह रहा है कि सिस्टर, माई सिस्टर सेड टू मी वी विल गो टू आगरा टुमारो। भाई देखो, अब कहा किसने है, सिस्टर ने कहा है मुझसे, भाई मेरी सिस्टर है, मतलब कि इंक्लूडिंग मी वो बोल रही होगी। यस, तो जो स्पीकर और जो लिसनर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो उसने वी का यूज किया है कि हम जाएंगे आगरा, तो यहाँ पर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर जब इन्वॉल्वमेंट है ही तो हम वी को चेंज नहीं करने वाले और वी एज इट इज ही रहेगा। और बाकी माई सिस्टर सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी का मी ही रहेगा और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बिहाफ पर दैट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस एज इट इज ही रहने वाला है, लेकिन टाइम को रिविजन करते हुए विल चेंज हो जाएगा, वुड में गो टू आगरा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। क्लियर है, इस तरीके से हम देखेंगे कि वी चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा यहाँ देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। भाई मेरा दोस्त कह रहा है मुझसे कि हम एक नई कार खरीदेंगे अगले सप्ताह। अब यहाँ देखो, क्या उसके कार खरीदने में मेरी कोई भागीदारी होगी, कोई भी नहीं होगी भागीदारी। यस, उसकी फैमिली ने कोई प्लान किया होगा, तो इसलिए वो यूज कर रहा है वी का, कि हम एक नई कार खरीदने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो जब स्पीकर और लिसनर की कोई भागीदारी है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उस कार को खरीदने में, तो क्या हो जाएगा, ये वी चेंज हो जाएगा किसमें, दे में। तो ये कैसे बनने वाला है, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, वी चेंज हो जाएगा दे, और विल, वुड बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक हो जाता है द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग वीक। ओके, सो इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। भाई नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द ओल्ड मैन सेज वी ऑल आर सिनर। किसी बूढ़े इंसान ने कहा कि हम सब ही पापी हैं। तो भाई ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं हम सब पापी तो हैं। यस, पाप पाप के भागीदारी है। सो उस ओल्ड मैन ने जो भी कहा वो सही कहा, तो इंक्लूडिंग एवरीवन, वो ये बात कर रहा है सभी को जोड़ते हुए, वी का यूज कर रहा है। तो जब वो सभी को इंक्लूड कर रहा है, मतलब इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट है तो ये वी चेंज होने वाला ही नहीं है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द ओल्ड मैन सेज दैट, वी मीन्स वी ऑल आर सिनर्स। क्लियर, तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर देंगे इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, उसने कहा द टीम सेड वी प्लेड एंड वन दी मैच। अब यहां पर देखो द टीम, भाई टीम जो कि मुझे याद दिला रहा है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन तो जानते ही होंगे, जैसे कि टीम होगी, ऑडियंस होगी, फैमिली हो गई, ज्यूरी हो गई। इस तरीके के वर्ड जब आ जाएं जो एक ग्रुप को
फॉर्म करें, ग्रुप को शो करें, तो वो क्या हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। सो भाई टीम ने कहा वी प्लेड एंड वन दी मैच। अब इसका रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है कि यहां पर हम वी को किस किस फॉर्म में चेंज करें या ना करें, तो उसको समझ लेते हैं। भाई देखो, जब कभी कोई कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करे वी को, तो भाई हम इसको दो जगह से चेंज कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो कर सकते हैं इट में, और दूसरा करते हैं हम इसको दे में। अब इट में कब करेंगे, दे में कब करेंगे, उसको समझ लो। भाई इट में हम जब करेंगे जब यहां पर इन सभी की क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट हो। और दूसरा जब इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, मींस नो इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन वी को, मींस इसको वी को चेंज कर देंगे दे में। क्लियर है, जो कलेक्टिव नाउन के लिए हमने यूज कर रखा है वी को दे में चेंज कर देंगे जब इन्वॉल्वमेंट नहीं, और वी को इट में चेंज करेंगे जब इन्वॉल्वमेंट हो। अब किस तरीके से है इन्वॉल्वमेंट या किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको सेंटेंस से समझ लेते हैं। आ जाओ भाई, उसने कहा द टीम सेड वी प्लेड एंड वन द मैच। भाई टीम ने ही तो कहा, क्या कहा कि हम खेले और जीत गए। अब भाई कोई एक अकेला व्यक्ति तो खेला नहीं होगा, पूरी की पूरी टीम खेली होगी, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, तो बास्केटबॉल की टीम हो, किसी भी स्पोर्ट की गेम की वो टीम हो। उसने कहा कि हम खेले और मैच जीत गए, तो उसमें तो पूरी टीम की भागीदारी है ना, इन्वॉल्वमेंट पूरी टीम की है। और जब इन्वॉल्वमेंट पूरी टीम की है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा इट के अंदर। क्यों, क्योंकि यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, और यही अभी हमने समझा। क्लियर, तो ये हो जाएगा द टीम सेड दैट इट प्लेड एंड won the match। क्लियर, ओके, सॉरी। और यहां पर ये वी प्लेड इट, भाई यहां पर टेंस फॉर्म भी तो चेंज होंगी ना हमारी, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी टेंस फॉर्म चेंज हो जाएंगी। एक सेकेंड, इट प्लेड है ना पास्ट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा हैड में, इट हैड प्लेड एंड won had won the match। इट, अब देखो कैसे, ये द टीम सेड दैट इट, भाई पास्ट इंडेफिनिट का है तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड प्लेड एंड वोन दी मैच। क्लियर, तो इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे उसको। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। द ऑडियंस सेड वी डिड नॉट गेट दी सीट। भाई ऑडियंस कह रही है कि उन्हें सीट नहीं मिली। अब ये बताओ, जो ऑडियंस है क्या वो एक ही है, क्या एक पार्टिकुलर व्यक्ति है वहां पर, नहीं, वो अलग अलग हो सकती है, कोई ईस्ट में हो सकती है, कोई वेस्ट में भी हो सकती है। यस, तो अलग अलग व्यक्ति है वहां पर, तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए उसने कहा है ऑडियंस, जब तो वह कलेक्टिव बना है। लेकिन वो अलग अलग जगह के हो सकते हैं, एक ही ऑडिटोरियम में, तो इसलिए उन वहां पर
उन सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। कोई जल्दी आकर भी ना बैठ पाया हो, कोई लेट आकर ना बैठ पाया हो, कैसे भी हो सकता है। तो ऑडियंस जो है ना ये बिखरी हुई है, यस, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा किसमें, दे में। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, यहां हो जाएगा द ऑडियंस सेड डेट, वी चेंज होने वाला है दे में, डिड हैड में, गॉट द सीट। क्लियर। तो इस तरीके से देखो भाई, हमने वी को कहां कहां चेंज किया और कहां कहां चेंज नहीं किया। It is the most important rule of narration where all the students are stuck and face obstacles to make indirect from the direct speech. So that's why you have to learn, and you must learn such kind of sentences, such kind of rules from your teacher, from any books material if you can. Otherwise, watch our videos for your learning, to enhance your knowledge, to improve your grammar. ओके, सो हम यहाँ पर इसको यहीं एंड करेंगे और नरेशन हमारी फिनिश हो गई है। यहाँ पर हमने अभी करीब ये तीसरी वीडियो है हमारी, और इसके बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्वेश्चन टैग की वीडियोस। सो इसको आप करें, टाइम दें, समझ में ना आए एक बार और देखें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है, हमारी जो गलतियां हैं उनको भी बताएं, ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।